कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पापा ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। उनकी बेटी के स्कूल से फ़ोन था। प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बहुत प्यारी बेटियां जो कि हमारे स्कूल में पढ़ती है, अब वो इस संसार में नहीं रही। पिता को एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर तो वो शून्य स्थिति में थे। आनन फानन में वो स्कूल पहुंचे और देखा बात सत्य थी। अब उनकी लाडली इस दुनिया में नहीं थी। पिता बहुत उदास रहने लगे। 1 मास के बाद उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि फरिश्तों के लोक में बहुत सारे फरिश्ते उड़ रहे हैं और हर एक के हाथ में कैंडल है। उनकी बिटिया भी फरिश्ता बनकर उड़ रही थी, लेकिन उसका कैंडल बुझा हुआ था। पापा नज़दीक गए और पूछा कि बेटा, सभी फरिश्तों के कैंडल्स तो जल रहे हैं, आपका कैंडल क्यों बुझा हुआ है? तो उनकी बिटिया ने बहुत प्यार से कहा कि पापा, ये मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बार बार ये मेरा कैंडल जलाते हैं, लेकिन चूंकि आप लगातार रोते रहते हो, मेरे लिए दुखी रहते हो कि पता नहीं मेरी बिटिया कैसी होगी, क्यों मुझे छोड़कर चली गई, तो चूंकि आप लगातार रोते हो तो आपके आंसू मेरे कैंडल को बुझा देते हैं। इसलिए पापा, आप रोया मत करो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। पापा की जब आंखें खुली, उन्हें लगा कि सचमुच मेरे दुख से मेरी बिटिया दुखी हो रही है, इसलिए मुझे दुखी नहीं होना है, लेकिन उसके लिए शुभ वाइब्रेशंस भेजने हैं। यही चर्चा हम कल भी कर रहे थे। जीवन में हम अपनों को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि जो आया है उसे जाना है। कोई अपना समय पूर्ण करके जाता है तो कोई पहले चला जाता है, लेकिन हमारा सच्चा प्यार तब है जब हम उनके लिए बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भेजें, सुख के वाइब्रेशंस, शांति के वाइब्रेशंस, ताकि वो आत्मा जहाँ भी रहे सुखी रहे, शांत रहे। हमारा दुख तो उन्हें दुखी ही करता है। आइए आज की इस कड़ी में भ्राता जी का अभिनंदन करते हुए शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक्स। कल की चूँकि ये बातें हमारी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने और भी चर्चाएं की, तो ये एक सुंदर बात किसी ने कही थी जिससे मैंने कहा कि आज के सत्र की शुरुआत करो। क्या बहुत ही अच्छी बात है कि सचमुच मनुष्य एक दूसरे से थ्रू वाइब्रेशंस जुड़ा रहता है जी। और पापा के दुखों के आंसू उसके दीपक को बुझा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि जाने वाला तो चला गया है, लेकिन अब उसको सुखी देखना, उसको शांत में देखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हम उसे दुख के वाइब्रेशंस न भेज के शांति के वाइब्रेशंस भेजेंगे तो दिवंगत आत्मा भी सुखी रहेगी और हमारा चित्त भी शांत हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, कई बार चूंकि ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए जिनके बच्चे चाहे वो बहुत छोटे थे चाहे यंग एज में थे, उन सब के लिए आप क्या संदेश देखिए, ये बात तो करोड़ों के साथ हुई है और जी। होती रहती है। ये कोई 2-4 की घटना नहीं है, जहाँ तहाँ हो रहा है और युवक जा रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ये सब कर्मों का खेल है। इसको लोग आम भाषा में कहा करते हैं कर्ज था इतना, उसका कर्ज पूरा हो गया, अब उस आत्मा को जाना ही है। तो ये संसार एक सुंदर नाटक है। इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी को किसी समय जाना है, किसी को किसी समय, और ये पार्ट फिक्स हुए हैं कर्मों के बंधनों के अनुसार। इसलिए इस खेल को बहुत सहज भाव से देखना है और जो भी जा रहे हैं उनको शांति के वाइब्रेशंस देखते हुए अपने सुंदर भविष्य की ओर देखना है। जो साथ छोड़कर चले गए वो तो अब साथ वापिस आएंगे नहीं, लेकिन जो हमारे दूसरे साथी हैं उनके साथ को हम निभा सकें, उनको प्रेम दे सकें, उनको सहयोग दे सकें, इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन को आगे की ओर निरंतर बढ़ाना। बिल्कुल। भ्राता जी, जिस परिवार में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई देह त्याग देता है, तो निश्चित रूप से घर में एक माहौल गमगीनी का हो जाता है। तो जो विद्यालय से भाई बहनें जुड़े हैं या जो मेडिटेशन करते हैं, क्या विशेष ऐसे समय पे अभ्यास करें ताकि वातावरण में जो एक दुख का माहौल है वो थोड़ा सा दूर हो और सबके चित्त शांत हो? एक तो बहुत अच्छी चीज जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से की जाती है, प्राय बहुत जगह की जाती है, कहीं भी किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ एक साप्ताहिक ज्ञान देने का प्रोग्राम चलाते हैं। रोज 1 घंटा
तो उससे क्या होता है, उस घर में भी वातावरण में शांति होती है, जो दुख के वाइब्रेशंस हैं वो हटने लगते हैं, और कई आत्माओं को ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, कईयों का भविष्य भी उससे प्रभु मिलन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो एक तो ये करते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में जाकर हमारे सभी भाई बहनें 1 घंटा योग अभ्यास भी करते हैं, भोग भी वहीं पर लगाते हैं, उस आत्मा को भी और भगवान को भी। तो ये सभी इसको अरेंज कर लें अपने घरों में। चाहे ऐसी घटनाएं होती हैं, बहनों से वो संपर्क करते हैं, बहनें इस तरह का प्रोग्राम बना देती हैं कि वहाँ 1 घंटा कुछ दिन तक जाकर बहुत लोग योग अभ्यास भी करें, ताकि वाइब्रेशंस में शांति हो जाए। और ये 7 दिन का जो हमारा ज्ञान देने का प्रोग्राम चलता है, इसको भी वहाँ आयोजित कर दिया जाता है, तो आसपास के अनेक लोगों को भी इससे फायदा होता है, और ये एक बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है दिवंगत आत्मा के लिए भी। तो ये कार्यक्रम होते हैं हम लोगों के यहाँ, जहाँ तहाँ किए जाते हैं, और सबको इसको तो मतलब ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से जो बहनें हैं आकर के ये कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत दुख भरा माहौल तो हो ही जाता है ना, उसको समाप्त करना परम आवश्यक होता है। नहीं तो क्या हुआ है, कई माताएं उस शोक में ऐसी पीड़ित हुई कि आधी पागल हो गई, कईयों को स्ट्रोक आ गए, कईयों को और कुछ हो गया है, कईयों को उसमें इतना सदमा लग गया कि अब जीवन भर और लोग चाहिए इनको संभालने के लिए। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये 7 दिन का प्रोग्राम हर एक को ऑर्गेनाइज कर ही लेना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन की लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, इसीलिए मेडिटेशन के ही प्रश्न हमारे पास और भी आए हुए हैं, मैं उन्हें अब लेना चाहूँगा। ये हैं सलोनी मुंबई से, और ये कहते हैं कि मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा भय बढ़ता जा रहा है, टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, जो मैं याद करना चाहती हूँ वो याद नहीं हो रहा है। क्या मैं योग का कोई विशेष अभ्यास कर सकती हूँ जिससे ये चीज़ें मुझे याद भी हो जाएं और मेरा ये जो भय है वो दूर हो जाए? हाँ, 2 चीज़ें हो गई, एक भय और एक मेमोरी पावर वीक, और दोनों ही विद्यार्थियों के लिए बड़े खतरनाक हो गए, याद ही नहीं होगा और 12वीं क्लास की स्टूडेंट अब इसको अपना भविष्य किसी भी फील्ड में ले जाना है, तो निश्चित रूप से इसके लिए चिंता का विषय है। पहली चीज तो ये, इनको अपना भय समाप्त करना होगा। बहुत बच्चों को ये भय एग्जाम से पहले प्रारंभ हो जाता है, और मान लो 15 दिन पहले प्रारंभ हो गया, तो 15 दिन का भय इकट्ठा काम करता है, तब जब पेपर हाथ में आता है तब ये बच्चे नर्वस हो जाते हैं। जो कुछ पहले ही वीक हो गए थे मेमोरी, और भी जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं, और बड़े वहाँ परेशान और उदास रहते हैं, कुछ का कुछ लिख के आते हैं। इसलिए पहली चीज होती है भय को समाप्त करना। तो उसके लिए हम 2 बहुत अच्छे अभ्यास सिखाते हैं, और इसको भी वही करना है। सवेरे आँख खुलते जब भी उठें, जरूर नहीं 4 बजे उठना है, 6 बजे ये उठे। 6 बजे उठते ही ये अपने को याद दिलाएंगे, मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा याद दिलाएंगे, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे हर फील्ड में सफलता मिलनी ही है। चिंतन में ले आए इसको थोड़ा, भगवान के बच्चों को यदि सफलता नहीं मिलेगी तो भला और किसको मिलेगी। ऐसा चिंतन कर लें, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, मुझे तो सफल होना ही है, मैं निर्भय हूँ। साथ में ये भी संकल्प करें, मैं निर्भय हूँ, आई विल एंजॉय माई एग्जामिनेशन। ये संकल्प रोज सवेरे उठ के 7-7 बार कर लिया करें। इससे इनका भय भी समाप्त होगा और एक निश्चिंतता आएगी, और इनके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। सवेरे जब हम उठते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होता है, और उसमें जो संकल्प हम अपने को दे देंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए जैसे कमांड हो जाते हैं, आदेश, और उसको वो आदेश मानने ही हैं। तो मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलेगी ही, मैं संपूर्ण निर्भय हूँ, मैं अपने एग्जाम को एंजॉय करूँगी, और एग्जाम तो मेरे लिए एंजॉयमेंट है, ऐसे संकल्प करेंगी तो एंजॉयमेंट की ओर इनके कदम चलेंगे। एक ये चीज। दूसरा, इनको अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है। देखिए, मेमोरी पावर को जो चीज नष्ट करने वाली थी, पहला तो भय। भय मनुष्य की मेमोरी पावर को एकदम नष्ट कर देता है। तो जैसे जैसे निर्भय बनेंगी, इनकी बुद्धि फिर से जागृत होगी, और बुद्धि में शक्ति है सब कुछ याद करने की, वो जागृत होगी तो इन्हें बहुत कुछ याद रहेगा। लेकिन मैं एक राजयोग का अभ्यास इन्हें सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि
ये निश्चित रूप से राजयोग से जुड़ी हुई हैं, कम से कम आधा घंटा इनको राजयोग अवश्य करना चाहिए रोज, ताकि मन बिल्कुल पीसफुल होने लगे। क्योंकि ये सुंदर सा सिद्धांत है, मन जितना शांत बुद्धि उतनी ही तीव्र, मन जितना शांत बुद्धि की मेमोरी पावर उतनी ही शार्प। तो इनको अपने चित्त को शांत करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम नहीं है, अभी एग्जाम सामने आ रहा, मैं आधा घंटा योग भी कर लूं। नो, आधा घंटा योग करने से इन्हें 4 घंटे का फायदा हो जाएगा। जो याद करते हैं ये 4 घंटे में, वो याद होने लगेगा इनको 1 घंटे में। फायदा ही फायदा है। इसलिए आधा घंटा बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ चित्त को शांत रखते हुए, योग को एंजॉय करते हुए इन्हें योग अभ्यास कर लेना चाहिए। फिर योग अभ्यास में दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये बहुत सुंदर शब्द है हमारा स्पिरिचुअल। स्वराज्य अधिकारी का अर्थ होता है मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की इस देह की मालिक हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपनी राजा हूँ। फिर अपने मन बुद्धि को आदेश देंगे, हे मेरे मन तू शांत हो जा। अब कहे 1 मास के लिए तुम शांत हो जाओ, जब तक मेरे एग्जाम हो तुम शांत। और हे मेरी बुद्धि, अब जो मैं पढ़ूं तो उन सब को याद कर लेना। तो बुद्धि हमारी शक्ति है, वो हमारे आदेश का पालन करने लगेगी, रोज ये काम करे। लेकिन अपने को पहले ये याद अवश्य दिलाएंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। हे मन बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, अब तुम ऐसा करो, जो मैं पढ़ूं सब याद कर लेना। और जब एग्जाम आए, जब पेपर मेरे हाथ में आए, वो सब इमर्ज कर देना। ये अभ्यास इनको रोज 2 बार अवश्य कर लेना है, सवेरे और जब फिर स्टडी चालू करें। और एग्जाम जब आ जाए, जब पेपर इनके हाथ में आए, फिर से जरा धैर्य चित्त होके 10-20 सेकंड के लिए, मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ, हे मेरी बुद्धि, जो आज तक मैंने पढ़ा है अब तुम सब कुछ इमर्ज कर दे। तुम्हारे पास इन सभी प्रश्नों के सुंदर उत्तर हैं, अब उसे इमर्ज कर। तो बुद्धि वैसा ही आदेश का पालन करेगी और इनके अनुभव बहुत सुपर होंगे। ये प्रैक्टिस इन्हें रोज कर लेनी चाहिए, इससे सहज इनका भय भी दूर होगा और सब कुछ याद रहेगा। आप राजयोग के लिए सुबह के समय को सर्वोत्तम बताते हैं, लेकिन मैं बिजनेसमैन हूँ और घर आते खाना खाते 12 बज जाते हैं, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? और एक दूसरा भी प्रश्न ऐसा ही है भ्राता जी, चंद्र कुमार कुशवाहा जी का, और ये कहते हैं कि मेरी ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है, तो इसमें समय का कुछ ऐसा नहीं रहता, कभी शायद उनको लेट नाइट काम करना पड़ता होगा। तो ऐसे में जो खास राजयोग के लिए आप सुबह का समय सर्वोत्तम बताते हैं, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कल मेरे पास भी एक ऐसा ही फोन आया जी। कोई बहन पूछ रही थी कि मेरी ड्यूटी सवेरे 4:30 बजे ही समाप्त होती है, अब मेरा तो अमृत वेला मिस हो जाता है। मैंने उसे कहा तुम्हारा कहाँ मिस होता है, तुम तो जगी हुई हो, 1 बजे से ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो, रूरियान करो, सब सोए हुए हैं, शिव बाबा मैं तुम्हारी बच्ची जगी हुई हूँ, लाओ वरदान, जितना खजाना, तुम्हारा मिस कहाँ हो रहा है, तुम तो अधिक से अधिक एंजॉय कर रही हो। फिर आधा घंटा योग अभ्यास करके अपना सो जाओ, एंजॉय करो। मनुष्य के पास क्या है कि उसने एक लकीर पकड़ ली है, ओ भाई 4 बजे उठ के योग करना, बैठना ऐसे स्ट्रिक्ट होके तो अमृत वेला सफल हो। नो, एंजॉय एवरीथिंग। आप 6 बजे भी उठे ना, बच्चों को मैं इसलिए कहता हूँ, मैं केयरलेस नहीं बना रहा हूँ, पर बच्चे अगर 4 बजे उठेंगे, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन्हें नींद आएगी। इसलिए बच्चे अपनी नींद को पूरी करें, 6 बजे उठे, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और एंजॉय करें अपनी दिनचर्या को। उठते ही अपने एंजॉयमेंट को खत्म न कर दें कि अरे अरे ये क्या हो गया, लेट हो गया, सब कुछ मिस हो गया। अरे जो मिस हो गया, जो है उसको तो एंजॉय करो। तो इनको जब भी इनकी शिफ्ट की ड्यूटी समाप्त हो तब अच्छा योग कर लें, और जब ये सोकर उठें तब से इनके लिए अमृत वेला है, तब अच्छा योग कर लें। क्योंकि अमृत वेले का महत्व यही है कि उस टाइम हमारा चित्त शांत होता है, हमारा तन भी फ्रेश हो गया, हम सो लिए हैं, मन भी शांत है। अब तब हमें एकाग्रता बहुत अच्छी होगी, तब हमें ईश्वरीय मिलन की सुंदर अनुभूति होगी। लेकिन जैसे इस बिजनेस वाले की समस्या है कि ये 12 बजे आते हैं, अगर ये 3:30 बजे या 4 बजे उठेंगे तो इनको नींद आएगी, बॉडी भी थकेगा, ब्रेन भी थका हुआ होगा, इनका ना योग सफल होगा और न नींद पूरी होगी। इसलिए इनको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। 6 बजे तक जरूर ये सोएंगे, 6 बजे उठ के बिल्कुल फ्रेश होकर
1 घंटा आनंद लें, योग करें, चाहे आश्रम पे जाएं, योग करें, बाबा के महावाक्य सुने, उससे अपने चित्त को भरपूर करें और पूरे दिन को एंजॉय करें। इसलिए अमृत वेले का तो महत्व है, लेकिन जहाँ ऐसी परिस्थितियां हो वहाँ सारा दिन हमारे लिए योग अभ्यास करने के लिए खुला हुआ है और बाबा की वही शक्तियां हमें हर समय मिलती रहेंगी। एक संकल्प शायद इनका होता होगा व्रता जी, जैसे परमात्मा महावाक्यों में हमने भी सुना है कि सुबह के समय परमात्मा वरदान देते हैं, तो शायद ये विचार रहता होगा कि वो वरदान हम भगवान से नहीं ले पाते हैं, तो शायद ये संकल्प इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये संकल्प ही बहुतों को परेशान करता है, लेकिन एक बात इसमें याद रखनी चाहिए कि जिनका अमृत वेला किसी भी कारण से मिस होता है, उनके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है शाम के समय 6:30 से 7, 7:30, ये जो 1 घंटे का समय है, ये भी अमृत वेले के तुल्य ही चित्त को शांत करने वाला। देखिए, तब सूरज उदय होने वाला था, तब सूरज अस्त होने का समय है, तो प्रकृति में बहुत शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं। उस टाइम भी यदि ये प्रभु वरदान प्राप्त करना चाहेंगे तो वैसी अनुभूति इनको हो जाएगी। लेकिन बिजनेस वालों का क्या होता है कि वो बिजी हुए तो बिजी हो गए, लेकिन उन्हें ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि आधा घंटा तो वो शाम को अपना निकालें ही। इसको भी उन्हें महत्व देना चाहिए कि राजयोग की प्रैक्टिस, प्रभु मिलन के अनुभव उनके बिजनेस के लिए भी और उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो इनको सपोर्टिंग चीज मानते हुए महत्व देकर 1 घंटा का समय चाहे अपने घर में करें चाहे सेंटर में जाके करें, अवश्य निकालना चाहिए। चलिए, इनकी बात तो रही भ्राता जी कि ये देर से आते हैं, देर को सोते हैं, लेकिन कईयों के ऐसे भी फोन कॉल आते हैं कि हम ठीक टाइम पे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 10:30 तक सो जाते हैं, फिर भी हम सुबह नहीं उठ पाते हैं। हम लाख कोशिश कर लें कि हम सुबह उठें, उठ करके राजयोग का अभ्यास करें, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाता। ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? ऐसी भी समस्या बहुतों की आती है जी। इसमें उन्हें देख लेना चाहिए 2-4 चीजें कि बॉडी कहीं वीक तो नहीं है उनका, कहीं डायबिटीज तो बढ़ी हुई नहीं, कहीं ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो गया, कहीं और ऐसी बीमारी तो नहीं जो उन्हें सुलाए रखती है, जो उन्हें सुस्त करती है। दूसरी चीज, रात को किया गया भोजन कहीं ऐसा तो नहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो भारी पड़ गया है। जब भारी भोजन होता है, जब पाचन ठीक से भोजन का नहीं होता, तो शरीर में गैसेज बन जाती हैं, कब्जी होती है, वो सवेरे सुस्त कर देता है, वो सोने के लिए बाध्य कर देता है। तीसरी चीज ये चेक करें कि उनकी नींद साउंड हो। अगर स्वप्न भरी नींद है, अभी 10 बजे सो भी गए, 4 बजे तक 6 घंटे का टाइम है, पर्याप्त समय है नींद के लिए, लेकिन स्वप्न भरी नींद है तो भी उठने को मन नहीं करेगा। लेकिन ये तो उनके हाथ में नहीं है। सब कुछ अपने हाथ में किया जा सकता है। तो अपने पेट को ठीक करेंगे तो स्वप्न बहुत कम आएंगे, साउंड स्लीप हो जाएगी। इन सब का नाता पेट से है। जिनका पेट खराब रहता है, एसिडिटी बहुत है, गैसेज बहुत है, कब्जियत होती है, उनको स्वप्न बहुत आते हैं, वो इसमें ही रमते रहते हैं सारा दिन। क्या अंदर होता है ये हमें पता नहीं, नर्व पे दबाव पड़ता है या ब्रेन की कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरी भरी वो एक्टिवेट हो जाती है किसी कारण से। पर हमने देखा कि अगर पेट को ठीक कर लिया जाए तो स्वप्न रहित नींद हो जाती है। लेकिन साथ में सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देकर भी सोया जा सकता है। आज मेरी नींद स्वप्नों के बिना रहेगी, आज मुझे साउंड स्लीप आएगी, आज मैं गहरी नींद सोऊंगी। और 7 बार एक संकल्प भर दें, मैं 4 बजे बिल्कुल फ्रेश उठ जाऊंगा, मैं 4 बजे बिल्कुल फ्रेश उठ जाऊंगी। 2-3 दिन में अंतर दिखाई देगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर 4 बजे बिल्कुल उठाएगी और फ्रेश रखेगी, और तब योग अभ्यास बहुत अच्छा होगा। जी, अब लगता है व्रता जी इस पे भी हम लोगों को चर्चा करनी होगी कि क्या खाएं और क्या बिल्कुल ना खाएं। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कुछ लोग रात को चावल खाते रहते हैं, जी। चावल उन्हें भारी करता है। कुछ लोगों को चावल लाइट होता है, कईयों को दूध बहुत भारी करता है, कईयों को दूध भारी करता है, लेकिन उन्होंने सुना है सोने से पहले दूध
दूध पीना ही चाहिए। वो दूध पीते हैं लेकिन वो उन्हें भारी कर देता है, गैस पैदा कर देता है, या रात को प्यास लगती है बहुत, वो 2-3 बार उठ जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को अपनी देह की प्रकृति के अनुरूप ये जानना पड़ेगा और खुद तय करना पड़ेगा कि वो क्या खाएं क्या न खाएं, कब खाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और कितना खाएं। इसलिए बी योर ओन डॉक्टर सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी डॉक्टर को पता नहीं चल सकता। उनके पास तो एक सिंपल चीज होती है, भाई ये खाना अच्छा होता है, ये खाना नहीं अच्छा होता है। एक डॉक्टर कह रहे थे रात को ड्राई फ्रूट नहीं खाने चाहिए, भारी होते हैं। दूसरा कह रहा था नहीं, रात को पाचन शक्ति फुल्ली काम करती है, जितने चाहे ड्राई फ्रूट खाओ सब हजम हो जाएंगे। मैंने कहा भाई दूसरा ऑप्शन तो अच्छा लग रहा है। हाँ, खा तो लें पर वो भारी तो करते हैं। तो ये हर एक को अपना देखना पड़ेगा, कौन सी चीज फायदा कर रही, कौन सी चीज नुकसान, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई लोग बिल्कुल नहीं खाते रात को कि भाई सवेरे उठेंगे, उनको भी तकलीफ होगी, शरीर में गैसेज बन जाएंगी, एसिड पैदा हो जाएगा, वो भी नहीं उठने देगा। इसलिए एक पर्याप्त डाइट, भूखे रहना भी अच्छा नहीं, भूखे रहने से ब्रेन वीक होगा, नींद भी अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए योगी के लिए एक प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, इसका एक सुंदर बैलेंस रखना आवश्यक है। कब खा लें भ्राता जी? कई लोग ऐसा होता है कि ठीक सोने से पहले खाते हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 10:30 खा रहे हैं। मान लो कोई बिजनेस वाले जैसे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, वो तो देर से आए, अब उनकी मजबूरी है, लेकिन कब खा लेना चाहिए? देखिए 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए, ताकि सोने तक 2.5-3 घंटे मिल जाए हाजमे के लिए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि खा के आप 2-4 मिनट घूम फिर के सो जाओ तो भोजन हजम हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हर एक का सिस्टम अलग अलग, हर एक की डाइजेस्टिव पावर कितनी है वो अलग अलग, इसलिए सबके लिए एक सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। मान लो इन्हें 12 बजे ही आके भोजन खाना है, तो इनको इतना ध्यान तो रखना पड़ेगा, भूख भी बहुत लगी होगी, कि समोसे पकोड़े ना खाएं, गरिष्ठ भोजन जो है वो नुकसान करेगा, देर हो गई है। दूसरा, थोड़ा सा कम खाएं। मैं नहीं कहता भूखे रह जाओ, पर जस्ट 10% कम कर दें, ताकि भोजन खाने से पेट और शरीर भारी ना हो, तो नींद अच्छी आएगी और ये जब उठेंगे फ्रेश उठेंगे। अगर इन्होंने ज्यादा खा लिया, फिर ये चाहे 8 घंटे सो लें, जब उठेंगे इनको थका थका, ब्रेन भारी, टेंशन ऐसा महसूस होगा। अच्छा भ्राता जी, ये तो रही एक भोजन की बात। आपने कहा कि अपने डॉक्टर खुद बने, देख ले, थोड़ा हल्का खाएं ताकि सुबह की आपकी नींद अच्छी हो और सुबह अमृत वेला, सुबह का समय अच्छा हो। अब कईयों के साथ ये है कि वो करवटें बदलते रहे सारी रात, हम वाली स्थिति है कि नींद नहीं आती है, जाते हैं बिस्तर पे, देर रात को नींद आई तो फिर भी उनके लिए सुबह उठना उनके लिए भी बड़ा ही कठिन हो जाता है। ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग, मैं सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो पहले तो पुण्य कर्म करें। पाप कर्मों के इफेक्ट मनुष्य को सोने नहीं दे रहे हैं। अभी डॉक्टर नींद की गोली तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता नींद आ क्यों नहीं रही। अगर कोई ब्रेन का भी स्पेशलिस्ट होगा, न्यूरोफिजिशियन, वो शायद जान सके कि क्या गड़बड़ हो रही ब्रेन में, जो इनका ब्रेन शांत नहीं हो रहा है, सोने नहीं, ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है कई बार। तो जो निगेटिव एनर्जी है, जो पाप कर्मों की एनर्जी है, वो ब्रेन को सोने के वक्त एक्टिवेट कर देती है बहुत ज्यादा। अभी मैं यात्रा में था, हम तो जब सोने जाते हैं और अभ्यास करने लगते हैं, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और कहा हम कब सो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कईयों ने मुझे बताया इसी यात्रा में, हमारी नींद की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मास्टर सर्वशक्तिवान ने हमें तो आनंद दे दिया नींद का। कईयों को दूसरा संकल्प आनंद देता है, मैं एक महान आत्मा हूँ। तो इसे वो लिखते हैं? लिखें। वो तो लिखते नहीं थे, वो तो बस बिस्तर पे लेटे और मन में कहते कहते, कभी तो हम 7 बार ही कह पाते हैं, सो जाते हैं, कभी 20-25 बार कहने पे गहरी नींद आती है। ये तो बड़ी अच्छी दवा है भ्राता जी, इसको पेटेंट करा लेना चाहिए। अमेरिका बहुत हुआ कराता है, इसको तो ब्रह्मा कुमारी पेटेंट कराएंगे। तो मैं एक महान आत्मा हूँ, चाहे इसको लिख लें, रात को 108 बार लिख लें, थोड़ा कम लिख लें, ब्रेन को एनर्जी जाए, ताकि ब्रेन शांत होने लगे, एक्टिव न हो जाए सोने के समय बहुत। बस इसका ध्यान रखेंगे तो नींद का आनंद आएगा, और नींद का आनंद तो आजकल बहुत बड़ा आनंद हो गया है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है भ्राता जी, और मैं इस पे विस्तार से आपसे चर्चा चाहूंगा, लेकिन चूंकि आज सुबह की बात हो रही है तो एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा। बहुतों के प्रश्न ये भी होते हैं, सुबह को संपूर्ण आनंददायक कैसे बनाया जाए? तो आपके अनुभव से मैं जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान समय इसे कैसे आनंददायी बनाते हैं, और अन्य जो साधक हैं वो भी इसे कैसे संपूर्ण सफल कर सकते हैं कि लगे कि हाँ आज तो मजा आ गया। बस देखिए, उठते ही मन में सुंदर संकल्प क्रिएट करें,
जी। आनंद मिलता है मनुष्य को संकल्पों से। संकल्प मनुष्य को एनर्जेटिक कर देते हैं। उठते ही हाथ ऊपर करो और संकल्प करो, वाह मेरे जैसा भाग्यवान चारों युगों में कोई नहीं, स्वयं भगवान मेरी पालना कर रहा है, स्वयं भाग्य विधाता मेरा बन गया। मन डांस करने लगे। फिर देखो अमृत वेला। दूसरा संकल्प ऐसे ही कर लो, वाह बाबा मुझे वरदान देने के लिए बुला रहे हैं, आओ बच्चों मैं तुमसे बहुत राजी हूँ, ले लो, आ जाओ मेरे भंडार खुले हैं, ले लो, ये सब खजाना तुम्हारा है। ऐसे सुंदर संकल्प जितने करेंगे योग अच्छा होगा। उसके बाद 5 स्वरूपों के अभ्यास से योग शुरू करना चाहिए। अनादि स्वरूप, आदि, देव स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, इनको 2-3 बार याद कर लें, उसका चिंतन कर लें तो बुद्धि बहुत अच्छी एकाग्र हो जाती है। फिर पावरफुल योग करना इजी होता है। बिल्कुल। वैसे तो विषय बहुत बड़ा है भ्राता जी, तो आपके अनुभव भी जानना चाहेंगे अगली कड़ी में, और साथ ही और विस्तार से नींद पे, और खास करके सुबह की बात पे, क्योंकि ये दोनों ही समय बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को सोना और सुबह जागना। आपसे विशेष करके इस पे प्रकाश चाहेंगे। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप सब भी मेरे साथ साथ अनुभव कर रहे होंगे कि बहुत सुंदर प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है। अब तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। योग के मार्ग पे तो हम चल पड़े हैं, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे मेडिटेशन पे पड़ता है, हमारी एकाग्रता पे पड़ता है, हमारे सिस्टम पे पड़ता है, इन सब चीज़ों की सुंदर चर्चा भ्राता जी कर रहे हैं। प्रकाश मिलता जा रहा है। अप्लाई करते चलिएगा। बहुत अच्छा रहता है कि जितना ज़्यादा हम उन्हें अपने जीवन में लाते हैं, अपने अनुभव से सीखते जाते हैं कि सचमुच ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है। एक सुंदर बात से मैं अंत करना चाहूँगा, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी। एक महिला का यंग लड़का, उसने देह का त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध जी के पास वो पहुंची और कहा कि भंते मेरे पुत्र को जीवित कर दो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम इस पूरे नगर में घूमो और किसी भी एक ऐसे घर से अन्न लेकर के आओ जहां अब तक किसी ने भी देह का त्याग ना किया हो। पूरे नगर में घूमी, लेकिन किसी भी नगर में किसी भी घर में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने शरीर ना छोड़ा हो। वापस आई, उसे प्रकाश प्राप्त हो गया था कि वास्तव में जीवन और मरण ये तो सृष्टि का नियम है। तो यही बात कहते हुए मैं आपको अंत में छोड़ना चाहता हूँ मित्रों, कि किसी के जाने से हम इतने ज़्यादा उदास और निराश ना हो जाएं कि हमारा जीवन नीरस हो जाए, दुख से बोझिल हो जाए और उसका प्रभाव हमारे परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ने लगे। सृष्टि के इस नियम को स्वीकार करें और जीवन को सरल और सहज बनाएं। यही समाधान का लक्ष्य है और हमारी शुभकामना भी यही है कि आपका जीवन सरल और सहज हो। नमस्कार।